बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग इस टॉपिक से आपके कई सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कृपया वीडियो को आप पूरा देखिएगा। फॉर श्योर अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज के बाद आप इस टॉपिक में नहीं अटकेंगे और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो आइए जानते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि गौर वंश का उदय शुरू हुआ था 12वीं शताब्दी में। ये आपको ध्यान रखना है। पहले जो था फ्रेंड्स वो गजनी वंश का शासन था पहले, और ये जो गौर वंश था जो आज के अफ़गानिस्तान में है, गौर वंश के लोग पहले क्या था, गजनी के अधीन ही थे, किंतु बाद में वो आज़ाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है। गौर गजनी के अधीन एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था। गौर जगह आपके अफ़गानिस्तान में है। मोहम्मद गौरी के अन्य नाम देख लेते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मोहम्मद गौरी जो है 1173 में गौर प्रदेश का शासक बनता है। 1173 ईस्वी में ये गौर प्रदेश का शासक बनता है। और मोहम्मद गौरी जो है अपना पहला आक्रमण मुल्तान पर करता है 1175 ईस्वी में, और मुल्तान पर आक्रमण करता है और ये जीत जाता है। तो मोहम्मद गौरी की जो पहली जीत थी वो मुल्तान पे हुई थी। पहला आक्रमण जो इसका सफल हुआ था वो मुल्तान पे हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मोहम्मद गौरी का जो है प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था, मुल्तान पर 1175 ईस्वी में। ठीक है। और ये इसकी पहली विजय थी। ठीक है। 1178 ईस्वी में गौरी जो है पाटन गुजरात पे आक्रमण करता है। ठीक है। उस समय जो गुजरात के शासक होते हैं वो भीमदेव द्वितीय होते हैं। भीमदेव द्वितीय जो होते हैं वो गौरी को युद्ध में हरा देते हैं। गौरी हार जाता है और भीमदेव द्वितीय जीत जाते हैं। ये जो गौरी की होती है पहली हार होती है इसकी। ठीक है। उसके बाद 1179 में गौरी जो होता है वो पेशावर पर अपना नियंत्रण कर लेता है। ठीक है। 1181 में क्या होता है, गौरी जो होता है वो पंजाब पे आक्रमण कर देता है। ठीक है। और उस टाइम पे पंजाब के जो शासक होते हैं वो खुसरो मलिक होते हैं। खुसरो मलिक पंजाब पर शासन कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जो खुसरो मलिक होते हैं वो गौरी को कई सारे उपहार गिफ्ट वगैरह देके जो है पार्टनरशिप कर लेते, संधि कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद में 1185 में गौरी जो है वो सियालकोट को जीत लेता है। ओके। अब 1186 में क्या होता है, जो गौरी होता है वो दोबारा से पंजाब पे आक्रमण कर देता है। ठीक है। दोबारा से पंजाब पे आक्रमण कर देता है, लेकिन इस बार वो पंजाब के शासक खुसरो मलिक को जो है बंदी बना लेता है और लाहौर को वो जीत लेता है। ओके। अब क्या होता है, 1189 में लाहौर को केंद्र बनाकर 1179 में जो भटिंडा के दुर्ग पर जो है गौरी जो है भटिंडा के दुर्ग को गौरी जीत लेता है। उस टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वही भटिंडा का शासन संभाल रहे होते हैं। अब इस भटिंडा के दुर्ग ये भटिंडा के दुर्ग पे वो कब्जा कर लेता है, और इसी बात से जो है पृथ्वीराज चौहान नाराज़ हो जाते हैं। दोनों के बीच में तनाव आ जाता है, चौहान और गौरी के बीच में, और यही तराइन के युद्ध का कारण बनता है। ठीक है। अब क्या होता है, 1191 ईस्वी में तराइन का जो है पहला युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें कि गौरी हार जाता है और जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो युद्ध को जीत जाते हैं। ठीक है। और तराइन के प्रथम युद्ध के बाद जो गौरी होता है वो दिल्ली में जो है गौर साम्राज्य का जो है उदय हो जाता है। तराइन के युद्ध के बाद ही गौरी जो है झांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ इन सब पर अधिकार कर लेता है और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, 1192 में एक बार फिर से तराइन का दूसरा युद्ध होता है। किनके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, गौरी तो जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं। गौरी चालाकी करके जीत जाता है। तराइन फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ये हरियाणा में जगह है, दिल्ली के पास में। अब क्या होता है, जो गौरी होता है वो 1194 में कन्नौज पे आक्रमण कर देता है। उस टाइम पे फ्रेंड्स कन्नौज के जो शासक होते हैं जयचंद शासन कर रहे होते हैं, और फिर चंदावर का युद्ध होता है जयचंद और गौरी के बीच में, जिसमें कि जयचंद हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है। गौरी का अंतिम अभियान 1205 में पंजाब की खोखर जातियों के विरुद्ध था। 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है।
जब 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद में भारत में तुर्की साम्राज्य का शासन जो गौरी के 3 गुलाम होते हैं, यालदोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक संभालते हैं। ठीक है। और गौरी का जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली में ममलूक वंश या गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जाने से पहले आज का सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।